प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। पामिस्ट्री पर हमारा अध्ययन जारी है। पिछले पाठ में हमने कुछ हाथों का विश्लेषण किया था। आज उससे आगे चलते हैं। आज हमने ये 4 हाथ लिए हैं। प्रथम हाथ एक अधेड़ महिला का है। द्वितीय हाथ लगभग 40 से 50 वर्ष के बीच की महिला का है। तीसरा हाथ एक बच्ची का है जो 14-15 साल की होगी, लेकिन उसकी ऊंचाई कम है, हाइट डेवलपमेंट कम है। और ये एक पुरुष का हाथ है। इस प्रकार के लोग कैसे कैसे लक्षणों वाले होते हैं और कैसे कैसे व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं और कैसे कैसे व्यवसाय इन्हें चुनने चाहिए, इस विषय पर आज हम चलेंगे। प्रथम ये हाथ देखिए, बड़ा विचित्र लक्षण लिए हुए है। ये चौड़ा, आगे से पीछे तक एक जैसा चौड़ा। ये देखिए, इसका करतल लंबा और अंगुलियां करतल से बहुत छोटी, सुडौल उंगलियां अनइक्वल, कोई बाएं झुकी है, कोई दाएं झुकी है, कोई बड़ी है तो कोई फिर बहुत छोटी है। इस प्रकार के हाथ और हाथ की रेखाएं देखिए, हर्ड लाइन बहुत छोटी, साथ में गर्डिल ऑफ वीनस, इसको गर्डिल ऑफ वीनस कहते हैं। यदि ये शनि और सूर्य की उंगली के बीच हो, फिर इसके जो मस्तिष्क रेखा है वो इन दोनों पॉइंट्स के मध्य से निकले और हाथ के मध्य तक जाती है। लाइफ लाइन का ओरिजिन प्राय मस्तिष्क रेखा से थोड़ा ऊपर की तरफ से होता है, इसको काटते हुए आगे निकलती है। इस प्रकार के हाथ जिन लोगों के होते हैं वो महिलाएं प्राय घरेलू होती हैं और घरेलू में भी लेबर का काम अधिक करती हैं, कमाने जाती हैं, मजदूरी के काम में लगी रहती हैं, मजदूरी के काम से जुड़ी होती हैं। इनको बहुत उच्च कोटि का काम प्राय प्राप्त होते नहीं देखा गया, क्योंकि मस्तिष्क भी इनका कम वर्किंग, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं, जो काम बता दिया कर लिया। अब आए उसका कारण क्या है। अंगूठा बहुत छोटा और अंगूठे का अगला टिप जो है आगे से राउंड लिए हुए, विकसित नहीं, पूरी तरह इस तरह से विकसित नहीं, छोटा हल्का राउंड। ये इस प्रकार का अंगूठा दर्शाता है कि मस्तिष्क क्रिएटिव नहीं होता, कुंठित होता है। गुस्सा आ जाए बैठ जाए, कोई काम ना करें, घर का आदमी कहे, पति कहे, मित्र कहे, अधिकारी कहे, न करें, छुट्टी लेकर बैठ जाए। इस प्रकार का मस्तिष्क ऐसे हाथ वाली लेडीज का हुआ करता है। और चूंकि अनइक्वल उंगलियां हैं, ये अनइक्वल उंगलियां और जिनकी लंबाई भी कम है, वो सीधा दर्शाती हैं कि ये लेबर का काम ज़्यादा करते हैं और एजुकेशन भी इनकी प्राय कम हुआ करती है। इस प्रकार के हाथों में यदि यहाँ से कोई छोटी रेखा निकले और उस पर कोई इस प्रकार का चिन्ह बन जाए तो जीवन के लास्ट में फ्रस्ट्रेशन से गुजरते हैं, मस्तिष्क में कोई दिक्कत जन्म ले और जीवन के आखिर में जा कर के कोई न कोई मानसिक बाधा उत्पन्न हो और जीवन ऐसी मानसिक बाधाओं से
जीवन के अंत के समय गुजरे, क्योंकि ये जीवन रेखा के ऊपर होती, प्राय ये और आगे तक भी हो सकती है या इधर भी जा सकती है। ऐसी मैंने थोड़ी अलग इसलिए बनाई ताकि स्पष्ट नजर आ जाए। इस प्रकार का दूसरा हाथ इससे थोड़ी कम उम्र की महिला का है। ये महिला, इसका हाथ देखिए, इस हाथ के कंपैरिजन में ये हिस्सा बड़ा है, स्लोप लिए हुए है, स्लोप। इसकी उंगलियां कुछ लंबी होती हैं, कुछ, और मध्यम उंगली काफी लंबी होती है। ऐसे हाथों वाली महिलाएं प्राय लो एजुकेटेड, कम शिक्षित होती हैं, और इनका अंगूठा दर्शाता है, देखिए लास्ट में टेपर्ड तो है, बहुत मोटा है, ओरिजिन के कंपैरिजन में ज़्यादा मोटा है, और अगला जो टिप है इनका बिल्कुल राउंड है, डंबल की भांति है, गोल, बिल्कुल आगे जैसे लट्टू होता है आगे गोल, इस प्रकार से गोल है। इस गोल का मतलब है ये क्रोध में आ जाएं तो किसी का कोई भी नुकसान कर दे, कोई परवाह नहीं करनी, किसी का सिर फोड़ना है पत्थर मार के फोड़ दे, बाद में फिर कितनी देर रोए चाहे, लेकिन फोड़ दे। ये अंगूठा जब पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जैसे यहाँ से ये पीछे जाए, जितना ये पीछे जाएगा उतना ही मनोबल कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, डर जाना, कर्म को कर देना, गलत कर्म को कर देना, फिर डर जाना और भाग जाना वहाँ से, छुपने का प्रयास करना, इस प्रकार का अंगूठा दर्शाता है। लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति में ये एंगेज हो सकती हैं इस प्रकार की महिलाएं। मंगल बहुत पुअर है, करेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि हर्ट लाइन के ऊपर का क्षेत्र मंगल का होता है, इसलिए इनमें करेज ज़्यादा नहीं होता, बस कुंठित मस्तिष्क होता है जो अचानक क्रोध आए और चिंतन शून्य कर दे और जो करना है कर दे। प्राय जब किसी स्थिति में ये ओरिजिन ऑफ हर्ट लाइन यहां से निकल करके सीधा लास्ट की गुरु के पर्वत पर जाए, तो ये दर्शाती है कि ईमानदार होती है। ये ऐसी महिलाएं प्राय ईमानदार होती हैं, चोरी चकोरी से दूर रहती हैं, भूख लगे तो अपना सो जाएं, लेकिन हेरा फेरी ना करें, इस प्रकार का चरित्र इनका होता है। फिर यदि मस्तिष्क रेखा प्राय जीवन रेखा के नीचे से निकलती हो, तो इतना जीवन इनका को लगभग 20, 22, 15, 18 वर्ष का आसानी से नहीं गुजरता, अर्थात पिता के घर में दिक्कतें रहती हैं, आर्थिक दिक्कतें, तनाव की दिक्कतें, शिक्षा पूरी न मिल पाए, अधूरी टूट जाए, पैसों की दिक्कतें, परिवार संकट में, इस प्रकार की दिक्कतों से ये गुजरते हैं। तदुपरांत 18-20 वर्ष के बाद इनका आयु जो जीवन है मस्तिष्क है वो ठीक रहता है, आयु भी ठीक गुजरती है। लेकिन मध्यम आयु में जाकर के फ्रस्ट्रेशन, ये क्रोध देने वाली रेखा है, दोनों के बीच में ऐसे जुड़ती हुई क्रोध देने वाली रेखा है। वो क्रोध इनको जीवन के मध्यम में जाकर के घर के क्लेश में बदलता है, दिक्कतें होती हैं, फिर अपने परिवार में दिक्कतें होती हैं। इस प्रकार के हाथ वालों के ये लक्षण होते हैं। इन्हें चाहिए कि ये भगवान शिव की उपासना करें ताकि मस्तिष्क उत्तम हो, आत्म शक्ति की तरफ जाएं। भगवान शिव की उपासना इन्हें करनी चाहिए। और जो इस प्रकार के हाथ हैं वो अपने इष्ट देव की उपासना करें, जो भी उनका इष्ट देव बनता हो। अब आगे, ये हाथ लगभग 12, 13, 14 वर्ष की बच्ची का है जिसकी ऊंचाई कम होती है।
ऐसा हाथ मासल अंगुलियों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा, मासल चौड़ाई लिए हुए, अंगूठा बहुत अच्छा सीधा, प्रथम स्थिति वाला, क्योंकि पहली स्थिति वाला सीधा, दूसरा 50 डिग्री 90 डिग्री, तीसरा बिल्कुल पीछे चला जाए, मेरा जैसे कि मध्यम डिग्री वाला है, मध्यम स्थिति वाला। ये हाथ इस प्रकार का, प्रथम अंगुली टेपर्ड, किनारे से पहली, दूसरी भी टेपर्ड, तीसरी कुछ लंबाई ज़्यादा लिए हुए, और जो प्रथम अंगुली अंगूठे के पास वाली है उसकी लंबाई प्राय मध्यम अंगुली के लगभग बराबर। ऐसे बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं और टेक्निकल शिक्षा लेने वाले होते हैं। ये बच्चे टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास मस्तिष्क भी डेवलप्ड है, बहुत बढ़िया अंगूठा है, दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के शिक्षा लें, शिक्षा को अधूरी ना छोड़ें, और इनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, क्योंकि जितनी ये लंबाई, इस उंगली की लंबाई मध्यम के लगभग जितनी बराबर जाएगी, उतना ही इनके पास आत्मचिंतन का ज्ञान भी ज़्यादा होता है। पूजा पाठ को भी महत्व देते हैं, अपने पूर्वजों को भी महत्व देते हैं, अपने जो इष्ट देव हैं उनको भी महत्व देते हैं, और जो परिवार के जो गुरुदेव आदि लोग बना के रखते हैं, या परिवार के जो देव हैं जिसमें जो लोग परिवार से के लोग पूजते चले आए, उनको भी महत्व देते हैं। अच्छे ज्ञानी होते हैं, दर्शन शास्त्र में जाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समायोजन करके जीते हैं, ऐसे बच्चे। अब देखिए, इनके निकलने वाली हार्ट लाइन सीधी यदि शनि और गुरु के अंगुली के मध्य जाती है, ये बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, सहृदय, सबके साथ मेलजोल रखने वाले, किसी से द्वेष ना रखने वाले, मेहनत से काम करें, इस प्रकार के बच्चे होते हैं। फिर मस्तिष्क और लाइफ लाइन का ओरिजिन देख लीजिए। इन दोनों के ओरिजिन में डिफरेंस है, एक दूसरे के ऊपर से निकलें, जैसे कि इस हाथ में निकला है यहाँ, ये स्थिति यहाँ है, परंतु लाइफ लाइन में से निकल के ये यदि ये दो रेखाएं एक ऊपर इधर जाए और जितनी भी इसमें से निकलें, वो सब रेखाएं इनको निरंतर प्रोग्रेस में रहने की स्थिति में दर्शाती हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर निरंतर प्रोग्रेस करते हैं, मेहनत करते हैं, निरंतर शिक्षा में रत रहते हैं और निरंतर उच्च पदों को प्राप्त करते जाते हैं। सामान्यतः ऐसे बच्चे सभी लोग, अगर अच्छी स्थिति घर की भले भी ना हो, तो फिर ये अपने हाथ से करने वाले काम को खुद क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हाथ उनके भी होते हैं जिनकी पुअर स्थिति होती है, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन वहाँ ये कुछ न कुछ ऐसा क्रिएटिव काम विकसित कर लेते हैं जहाँ जिससे कुछ आय प्राप्त हो सके। टेक्निकल हैंड बच्चे होते हैं, अच्छा मस्तिष्क होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ गरीबी बहुत जाता है, स्कूल कम है, ये लोग भले इस प्रकार के हों, ये क्ले मिट्टी के ही कुछ न कुछ खिलौने आदि बनाकर बेचने लगे, इस प्रकार के मस्तिष्क के हैं। कलात्मक चीज़ें बना करके ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में, जिन्हें ये बांस, लकड़ी, मिट्टी, क्ले आदि से बना करके बेचने लगे, जहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ भी जहाँ शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, इनको शिक्षा मजबूरीवश यदि नहीं मिल पाती, तब ये ऐसे काम भी कर लेते हैं। उत्तम ब्रेन होता है, उस स्थिति में ये साधना में भी चले जाते हैं, क्योंकि गुरु बहुत विकसित है, ज्ञान का क्षेत्र बहुत विकसित है। वहाँ इन्हें अपने जो
जो भी देव हैं उनकी पूजा करने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि शिक्षा की कमी रह जाए यदि, और यदि ये वहाँ हो जहाँ शिक्षा की खूब जो विकसितता है, आर्थिक साधन अच्छे हैं, उच्च कोटि के ज्ञानी होंगे तकनीकी क्षेत्र में। इस प्रकार के ऐसे बच्चे होते हैं। यह हाथ एक पुरुष का है, बहुत जटिल हाथ है। ऐसे हाथ वाले लोग प्राय मिस्त्री, कम शिक्षित और देखिए जो ये करतल है स्लोप लिए हुए है और ज़्यादा बड़ा नहीं है। अंगुलियां भी पीछे और आगे से लगभग एक मोटाई की हैं। आखिर का जो टिप है वो बहुत छोटा है। ये अंतिम दोनों उंगलियां दाएं हाथ वाली अंगूठे के पास जो हैं वो लंबी हैं, अर्थात ये अपने दिमाग से नई नई युक्ति बना करके नए नए औजार वगैरह बनाते रहते हैं। जैसे किसी मोटर वगैरह की, मतलब मोटर वाहन वगैरह की मरम्मत करने का काम, उसमें कोई चीज़ टूट जाए उसे सुधारने का काम, वेल्डिंग करने का काम, जो भी मिस्त्री वगैरह काम हो उस प्रकार के होते हैं। और इनका अंगूठा इस प्रकार का है, देखिए सीधा है लेकिन आगे गोल है बिल्कुल। परिस्थिति बदलने पर ये अपराध कर दिया करते हैं। इनको मनाना आसान नहीं है। अब सोच के कुछ भी डिसाइड करके जाएंगे, मित्र से वायदा करके जाएंगे, 2 घंटे बाद उस वायदे को पलट देंगे और समय आने पर ये कोई ना कोई अपराध तो कर दिया करते हैं। नहीं तो अपराध करें ना करें, झूठे ही अपराध में फंसे लेकिन जेल देख आया करते हैं। इस प्रकार के अंगूठे वालों के ये लक्षण होते हैं, जो आगे से अंगूठा छोटा, लास्ट वाला डेवलप और गोल। इस प्रकार की स्थिति वाले ऐसे लोग होते हैं। और यदि हर्ट लाइन निकल करके शनि पर चली जाए, चोरी चकोरी भी कर लेते हैं, हेरा फेरी के साधनों का प्रयोग भी कर लेते हैं जीविका चलाने के लिए, शराब आदि बेचने और उसे पीने का भी काम कर लिया करते हैं। मस्तिष्क रेखा यदि यहाँ से ओरिजिनेट होकर के हार्ट लाइन में मिल जाए तो ये मान करके चलिए या अपराध में तो जुड़ेंगे। भले ये पक्षी को मारें लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्र में ही जुड़ेंगे, तनाव में रहेंगे। इनका मस्तिष्क शांत नहीं रहेगा। घर पर सोए हुए भी होंगे तो इन्हें ये दिमाग में सताएगा कहीं ना कहीं कोई विरोधी आकर के, पुलिस आकर के इन्हें प्रताड़ना ना देने लगे, पकड़ना ले, क्योंकि इनका दिमाग इसी प्रकार का, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो क्षतिकारक होगा। लाइफ लाइन सीधी है, ये दर्शाती है कि ऐसे लोग जीवन तो बहुत लंबा जीते हैं। बाकी यहाँ से यदि ऐसे हाथ में यहाँ से निकलने वाली कोई लाइन आगे इंडिकेशन दे इसकी तरफ को, चालाकी दर्शाती है। ऐसे हाथ में चालाक, दुर्बुद्धि परंतु चालाक, झट से अपने को बचाने की योजना लेने वाले, झट से दूसरों को क्षति पहुंचा देने वाले, इस प्रकार के लोग होते हैं। ऐसी स्थिति उन लोगों की होती है जिनके हाथ इस प्रकार के होते हैं। अब आज का पाठ लगभग पूर्ण होता है। इसमें जितना अधिकतम विश्लेषण किया जा सका, यदि आज का पाठ आपको भाया हो, कुछ सीखने को मिला हो, उचित लगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि प्रोत्साहन मिले। मैं आपका धन्यवाद करूँगा।
प्रणाम। Oh.